तैयार कलीसिया, आधी रात की पुकार और धन्य आशा। मुख्य वचन तीतुस 2:13, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17, दानिएल 9:24-27, प्रकाशित वाक्य 3:10। प्रस्तावना, समय की सुइयां और संसार की व्याकुलता। भाइयों और बहनों, आज जब हम सुबह का अखबार उठाते हैं या न्यूज़ चैनलों को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हर तरफ अशांति है, राष्ट्रों के बीच तनाव, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और नैतिक मूल्यों का पतन। ये संसार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कोई डरा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं, आगे क्या होगा? लेकिन एक सच्चे मसीही के लिए ये डरने का नहीं बल्कि सिर उठाने का समय है, क्योंकि हमारी मुक्ति निकट है। तीतुस 2:13 हमें याद दिलाता है कि हम किसी विनाश या मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट के आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी धन्य आशा यानी ब्लेसेड होप यानी अपनी महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकटीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हम जॉन नेल्सन डर्बी और जॉन एफ वॉलवोर्ड के गहरे बाइबल अध्ययनों के प्रकाश में ये समझेंगे कि परमेश्वर का अपनी कलीसिया के लिए क्या खाका यानी ब्लूप्रिंट है। पॉइंट 1, हरपाजों की गहराई। एक पल में सब बदल जाएगा। जब हम रैप्चर की बात करते हैं तो आलोचक अक्सर कहते हैं कि ये शब्द बाइबल में नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस ने 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में जिस यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया वो है हरपाजो। इस शब्द के पीछे 3 बहुत ही शक्तिशाली अर्थ छिपे हैं। नंबर 1, अचानक झपट लेना, टू स्नैच अवे सडनली। जैसे कोई चोर रात को आता है बिना किसी आहट के। रैप्चर में कोई चेतावनी की घंटी नहीं होगी, ये पलक झपकते ही इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई हो जाएगा। नंबर 2, बलपूर्वक छुड़ाना, टू रेस्क्यू बाय फोर्स। ये संसार पाप और अंधकार के वश में है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को इस दुष्ट संसार के न्याय से बलपूर्वक छुड़ा कर ले जाएंगे। नंबर 3, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, टू मूव टू अनदर प्लेस। हम इस पृथ्वी से सीधी स्वर्गीय स्थानों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। व्यावहारिक उदाहरण, जैसे एक शक्तिशाली चुंबक मैग्नेट कचरे की ढेर में से लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही जब पवित्र आत्मा की तुरही फूंकी जाएगी तो जितने मसीह के हैं वो इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर ऊपर खींच लिए जाएंगे। जो कचरा अविश्वास है वो वहीं रह जाएगा। पॉइंट 2, कलीसिया और इस्राएल का अंतर। परमेश्वर की 2 अलग योजनाएं। जॉन नेल्सन डार्बी ने डिस्पेंसेशनल धर्मशास्त्र के द्वारा कलीसिया को एक बहुत बड़ा सत्य समझाया। इस्राएल और कलीसिया एक नहीं है। इस्राएल परमेश्वर के पृथ्वी के लोग हैं। उनके साथ परमेश्वर की वाचाएं, कवनेंट्स, पृथ्वी, राज्य और यरूशलेम के भौतिक सिंहासन से जुड़ी हैं। कलीसिया परमेश्वर के स्वर्गीय लोग हैं। ये मसीह की देह और उसकी दुल्हन है, जिसका जन्म पिंतेकुस्त के दिन हुआ। कलीसिया का उद्देश्य पृथ्वी पर राजनैतिक राज्य स्थापित करना नहीं, बल्कि मसीह की गवाही देना है। यदि हम इन दोनों को मिला देंगे तो बाइबल की भविष्यवाणियां उलझ जाएंगी। दानिएल 9:24 में साफ लिखा है कि 70 सप्ताह की भविष्यवाणी तेरे लोगों यानी यहूदियों और तेरे पवित्र नगर यानी यरूशलेम के लिए ठहराई गई है, कलीसिया के लिए नहीं। वर्तमान समय कलीसिया का युग यानी अनुग्रह का कोष्ठक है, पैरेंथेसिस ऑफ ग्रेस। परमेश्वर ने इस्राएल की घड़ी को अस्थायी रूप से रोक दिया है ताकि अन्य जातियों को उद्धार का मौका मिले। जैसे ही कलीसिया का रैप्चर होगा, अनुग्रह का ये दरवाजा बंद हो जाएगा और इस्राएल की रुकी हुई घड़ी 70वां सप्ताह फिर से टिक टिक करना शुरू कर देगी। पॉइंट 3, महाक्लेश से सुरक्षा। प्रकाशित वाक्य की संरचना का प्रमाण। जॉन एफ वॉलवॉर्ड ने अपनी भविष्यवाणी की किताबों में इस बात पर बहुत जोर दिया कि कलीसिया महाक्लेश के 7 वर्षों से नहीं गुजरेगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें प्रकाशित वाक्य की संरचना में मिलता है। अध्याय 2 और 3 में कलीसिया शब्द का उल्लेख 19 बार हुआ है। अध्याय 4:1 में यूहन्ना को कहा जाता है, यहाँ ऊपर आ जा, जो कलीसिया के रैप्चर की एक सुंदर तस्वीर है। इसके बाद अध्याय 6 से 19 तक, जहां पृथ्वी पर मोहरों, तुरहियों और महाविपत्तियों का वर्णन है, वहां कलीसिया शब्द पूरी तरह से गायब है। कलीसिया वहां क्यों नहीं है?
क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:10 में यीशु ने प्रतिज्ञा की है, चूंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए पूरी दुनिया पर आने वाला है। पॉइंट 4, रैप्चर के बाद के 24 घंटे, 2 अलग अलग दुनिया। जरा कल्पना कीजिए, रैप्चर के ठीक बाद क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड 2 अलग अलग वास्तविकताओं में बढ़ जाएगा। क, स्वर्ग में कलीसिया का गौरव, मसीह का न्यायासन, बीमा सीट। रोमियो 14:10 और 2 कुरिन्थियों 5:10 के अनुसार हम मसीह के सामने खड़े होंगे। ये न्याय सजा के लिए नहीं, बल्कि इनाम, रिवॉर्ड्स के लिए है। वहां हमारे गुप्त दानों, हमारी प्रार्थनाओं और मसीह के लिए सहे गए दुखों का मूल्यांकन होगा और विश्वासियों को अविनाशी मुकुट दिए जाएंगे। मेमनी का विवाह, मैरिज ऑफ द लैम्ब। प्रकाशित वाक्य 19 के अनुसार कलीसिया का मसीह के साथ अंतिम और अनंत मिलन होगा। दुल्हन पूरी तरह तैयार होगी। ख, पृथ्वी पर मसीह विरोधी का छल और परमेश्वर का क्रोध। जैसी ही कलीसिया उठेगी, प्रतिरोधक यानी पवित्र आत्मा का वो प्रभाव जो आज संसार में पाप को रोक कर रखे हुए है, हट जाएगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:7। इसके तुरंत बाद मसीह विरोधी प्रकट होगा। वो एक वैश्विक नेता के रूप में आएगा और इजराइल के साथ 7 वर्ष का शांति समझौता करेगा। परमेश्वर इस अंधकार के समय में भी अपने अनुग्रह को पूरी तरह बंद नहीं करेंगे। वे 1,44,000 यहूदियों को अपनी मुहर देंगे जो महाक्लेश के बीच सुसमाचार फैलाएंगे। यरूशलेम की सड़कों पर 2 अलौकिक गवाह खड़े होंगे जो महाशक्तिशाली चमत्कार करेंगे। लेकिन उस समय जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा, उसे अपनी गर्दन कटवाकर शहादत देकर कीमत चुकानी होगी। पॉइंट 5, दूसरा आगमन, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 7 वर्षों के अंत में जब मसीह विरोधी इजराइल को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आर्मगेडन के मैदान में अपनी सेनाएं इकट्ठा करेगा, तब आकाश खुलेगा। रैप्चर और दूसरे आगमन में यही अंतर है। रैप्चर में यीशु अपनी कलीसिया के लिए आते हैं, दूसरे आगमन में वे अपनी कलीसिया के साथ आते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:11-14 के अनुसार यीशु सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनके पीछे स्वर्ग की सेनाएं, कलीसिया होंगी। वे अपने मुंह के वचन से मसीह विरोधी की सेनाओं को भस्म कर देंगे। शैतान को 1000 वर्ष के लिए अगाध कुंड में बंद कर दिया जाएगा और इस पृथ्वी पर सहस्राब्दी राज्य, मिलेनियल किंगडम की स्थापना होगी, जहां यरूशलेम से मसीह का धार्मिकता और शांति का शासन होगा। मेरे प्रियो, भविष्यवाणियां केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए दी गई हैं। C.I. स्कोफील्ड ने कहा था कि जो व्यक्ति रैप्चर पर विश्वास करता है, वो कभी भी इस संसार में अपना घर बनाने की नहीं सोचेगा। वो हमेशा एक मुसाफिर की तरह जिएगा। आज रात पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, यदि अभी तुरही फूंक दी जाए तो आप कहाँ होंगे? क्या आप मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, या आप पीछे छोड़ दिए जाने वालों, लेफ्ट बिहाइंड की सूची में होंगे? यदि आपके जीवन में कोई छिपा हुआ पाप है, यदि आपकी आत्मिक वेदी ठंडी पड़ चुकी है, तो आज जागने का समय है। अपने दियों में पवित्र आत्मा का तेल भर लें, हमारा दूल्हा आने वाला है। आइए हम सब घुटनों पर आएं और अपने जीवनों को मसीह के हाथों में सौंपें। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस धन्य आशा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें अपनी कलीसिया के रूप में तैयार रख, ताकि जब तुरही फूंकी जाए तो हम शर्मिंदा न